अब हमने प्रतिरोध के बारे में सारी की सारी चीजें जान ली, उसके मेन फंक्शन की बात हमने कर ली, सारी चीजें समझ ली। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके क्रम की। हाँ, क्रम मतलब कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, कौन कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, उसको जोड़ने की क्या कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पर दो विधियां हैं, एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब श्रेणी क्रम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देते रहूंगा डायग्राम बनाते बनाते। देखिए, प्रतिरोध का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध ये है, ठीक है, और इसी के आगे हमने एक प्रतिरोध और ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। उसके अलावा एक प्रतिरोध हमने यहाँ पर और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको कह देते हैं ए पॉइंट, इसको कह देते हैं बी पॉइंट, इसको कह देते हैं सी पॉइंट, इसको कह देते हैं डी पॉइंट। ए बी सी और डी, ये तीनों जो प्रतिरोध हैं इनको हम यहां पर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये इसका प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। अब देखिए, मान लीजिए ये जो बैटरी है इसकी जो वोल्टेज है वो V वोल्टेज है, ये हमने मान लिया। उसके अलावा मान लीजिए पहला जो प्रतिरोध है वो R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, तीन रेजिस्टेंस लगाए R1 R2 R3, और यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और D पॉइंट है, ठीक है। अब अच्छे से समझ लो श्रेणी क्रम क्या है। देखो श्रेणी क्रम क्या है, जो पहला प्रतिरोध है उसका पहला सिरा और दूसरा सिरा ये है ना। तो देखिए, पहला जो प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे देखिए, जो दूसरा प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ज्वाइंट, जहां जहां ज्वाइंट लगे हुए हैं वहां पर ए पॉइंट माना, बी पॉइंट माना, सी पॉइंट माना और डी पॉइंट माना। उसके बाद बैटरी V से हमने क्या किया, इसे जोड़ दिया, इनको नाम दे दिया R1 R2 और R3। अब देखिए, मान लेते हैं A से B तक का विभवांतर जो है, मतलब A बिंदु से B बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो V1 है। उसके बाद यहां से यहां तक का विभवांतर यानी B बिंदु से C बिंदु तक का विभवांतर जो है वो यहां पर V2 है। उसके बाद C से D तक का विभवांतर हमने मान लिया V3 है, ठीक है। बस ये चीजें हमको समझनी है। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो ये श्रेणी क्रम होता है, ये प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम होता है, इसमें हमेशा विभवांतर क्या होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस में, अलग अलग प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। बट जो करंट होगी, वो क्या होगी, जो करंट होगी वो सब में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। वो क्या होगी, सब में सेम होगी। तो देखिए, करंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर करंट है ये I, ठीक है। मान लेते हैं इसमें करंट क्या है, I। जो ये पूरा का पूरा सर्किट है, इसमें करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, I, ठीक है। तो एक हमारे पास सर्किट है जिसमें R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जिनके बीच R1 के बीच का विभवांतर कितना है, V1 है, और R2 में कितना है, V2 है, और R3 में कितना है, V3 है। उसके अलावा जो टोटल विभवांतर या वोल्टेज है वो कितनी है, V है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, कि डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, डेरिवेशन के लिए सिंपल है एकदम, हमें एक चीज समझ में आ रही है। देखिए, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं मैं आपको। देखो, एक हमने पढ़ा था ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम हमने पढ़ा था, ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था, V बराबर IR, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो वोल्टेज पढ़ी थी हमने, कि वोल्टेज पढ़ी थी ना, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये हमने पढ़ा था ओम के नियम में, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना, ओम का नियम। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ओम के नियम से, बहुत अच्छे से समझना।
ये 10th में बहुत बार पूछा जाता है और डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ओम के नियम से करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट मतलब ए बी के बीच का जो विवांतर है, तो यहां लिखते हैं बिंदु ए बा बी के बीच का विवांतर। अगर विवांतर की बात करें तो कितना है, V1 है ना, V1, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर V1। B बराबर क्या होता है दोस्तों, IR होता है ना। तो यहां पर एक चीज देखिए, I जो है सब में सेम है, R1 में भी सेम है, R2 में भी सेम है और R3 में भी सेम है। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, B बराबर I। उसके बाद हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए बी पॉइंट के बात कर रहे हैं, और ए बी पॉइंट के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, R1 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर R की जगह पे क्या लिखेंगे, R1। तो ध्यान रहे V1 बराबर क्या हो गया, IR1। उसके बाद अब बात करेंगे बिंदु B और C के बीच। तो यहां लिख लेते हैं बिंदु B व C के बीच का विवांतर, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना मिला, V2 बराबर I तो सब में सेम है, और R2 की बात कर रहे हैं तो R2 लिखेंगे यहां पर। तो B बराबर IR2 ये मिला। ऐसे सेम हम क्या करेंगे, यहां पर C और D के बीच का निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे फिर से लिख लेते हैं बिंदु C व D के बीच का विवांतर, ऐसे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, V3 बराबर IR3। ये बात समझ में आ गई हमारे। ठीक है, यहां तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, अगर हम बात करें टोटल वोल्टेज की या टोटल विवांतर की, तो यहां पर देखिए A से D के बीच का जो अगर हम टोटल निकालें वोल्टेज तो कितनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों के जो योग है ना, उसके इक्वल जो होगी वो A और D के बीच की विवांतर होगा ना, ये वोल्टेज होगी ना, तो उसको हम यहां पर ऐड करेंगे। बस सिंपल हमें क्या करना है, V1 V2 और V3 को ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। देखिए यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि बिंदु A बा D के बीच कुल विवांतर। अगर कुल विवांतर की बात करें तो टोटल विवांतर जो है V है ना, V, तो हमने यहां पर V लिख दिया। उसके बाद टोटल जो विवांतर होगा वो ये वाला विवांतर और ये वाला विवांतर और ये वाला विवांतर, इन तीनों के योग के बराबर ही होगा ना, सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात समझ में आ गई हमारे। ठीक है, अब मैं आगे कर रहा हूं, इसके आगे का पार्ट यहां पर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए V बराबर V1 प्लस V2 V और प्लस V3। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखिए V1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, IR1, V2 की वैल्यू कितनी थी, IR2, V3 की वैल्यू कितनी थी, IR3। तो सेम वैल्यूज हमें यहां पर रखनी है। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए V बराबर I यहां पर कॉमन आ सकता है ना, सेम है सब में, तो यहां पर अगर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद I को इस साइड लाएंगे तो B अपॉन I हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए ओम के नियम से अगर बात करें, देखिए तो B बराबर IR होता है ना, और हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पर R की वैल्यू निकालें तो R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन I, यही तो होगा। तो यानी V अपॉन I जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमें प्रूफ करना था।
यही क्या है, इसका श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख लेते हैं, चूंकि V/I बराबर कैपिटल R, ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करके लेकर आना था। तो यानी इससे ये प्रूफ हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग रेजिस्टेंसों के योग के बराबर होगा। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम। अब देखिए इसमें श्रेणी क्रम में एक चीज और समझ में आ रही होगी आपको, जब हमने सर्किट देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें श्रेणी क्रम की, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस की बीच का विभवांतर अलग अलग होता है ना, मतलब वोल्टेज क्या होगी, सब में अलग अलग होगी। एक तो पॉइंट ही हो गया प्रॉपर्टीज का। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें क्या है, धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, समान रूप से प्रवाहित होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसकी होती है।